और संसद सत्र से जुड़ी खबरों की अब बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। आज लोकसभा में बजट पर चर्चा की होगी शुरुआत। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पर हो सकती है चर्चा। कल पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया था जवाब। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूरा देश कह रहा है कि इस बार एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 सीटें जीतेगी, हमारा तीसरा कार्यकाल ज्यादा दूर नहीं। लोकसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले, कांग्रेस एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने में लगी है, लेकिन हो नहीं पा रहा। कांग्रेस परिवार के बाहर नहीं दिखती। इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, कांग्रेस ने कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, फिर सब एकला चलोरे हो गए। इनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं, अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ गया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, विपक्ष ने बाहर रहने का संकल्प ले लिया। विपक्ष की इस हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। विपक्ष चुनाव लड़ने का हौसला खो चुका। पीएम के भाषण पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, पीएम मोदी को अपने अहंकार के कारण 2014 के पहले का भारत नजर ही नहीं आता। प्रधानमंत्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पाठ पढ़ाते हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लद्दाख का मुद्दा उठाया। कहा, लद्दाख में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सदन में सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा नहीं होती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधीर रंजन चौधरी को जवाब दिया। कहा, कोई भारत पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत करेगा तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सक्षम। भारत अब कमजोर नहीं रहा। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की। आज गोवा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। गोवा को एनआईटी की सौगात देंगे। 1330 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन करेंगे। आज आम आदमी पार्टी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी का दावा। सुबह 10 बजे ईडी को लेकर करेंगी बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी जानकारी। बहुमत परीक्षण में पास हुए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। विश्वास मत के दौरान पक्ष में पड़े 47 वोट, विपक्ष में आए 29 मत। मतदान के दौरान मौजूद रहे 77 विधायक। फ्लोर टेस्ट में वोटिंग करने पहुंचे हेमंत सोरेन। केंद्र सरकार, राज्यपाल और बीजेपी पर बोला हमला। कहा, मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए तो छोड़ दूंगा राजनीति। पूरी प्लानिंग के साथ साजिश की गई। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का बयान। चंपई सोरेन सरकार में दिया समर्थन, शर्त मानेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर से करूंगा विरोध। मैं हमेशा अपने मुद्दे उठाता रहूंगा। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। कहा, लोकतंत्र के मंदिर में बेनकाब हुई बीजेपी की साजिश। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाने की थी तैयारी। रांची में विधानसभा की कार्रवाई के बाद ईडी की कस्टडी में भेजे गए हेमंत सोरेन। विधानसभा से वापस ले जाते समय हंगामा, समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। झारखंड की सियासत पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कहा, झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन कीचड़ रहा विफल। नाकामयाब रही बीजेपी, यहां काम नहीं आई बीजेपी की जोड़ तोड़ की राजनीति। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का सीएए पर बयान। कहा, सीएए सिर्फ कानून बनकर नहीं रहेगा बल्कि लागू होगा। बीजेपी अनुच्छेद 370 हटा सकती है तो सीएए लागू भी कर सकती है। रांची में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, आपके साथ अन्याय कर रही बीजेपी, इसलिए यात्रा में न्याय शब्द डाला। सरकार एचईसी को प्राइवेट करने में जुटी, पर ऐसा नहीं होने देंगे। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया साल 2024-25 का बजट। बजट पर सीएम योगी का बयान। कहा, प्रभु श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं। बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का यूपी बजट पर बयान। कहा, आम नागरिक, महिलाओं और युवाओं के लिए ये बहुत कल्याणकारी बजट है। महिलाओं को सशक्त करने का काम करेगा ये बजट। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक सरकार का उद्धव ठाकरे पर तंज। कहा, सत्ता के मोह में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को छोड़ा। सीएम बनना चाहते थे उद्धव। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का उद्धव पर बयान। कहा, इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा है उद्धव ठाकरे। वो जो कह रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में आपका प्रदर्शन। कल भी नगर निगम दफ्तर के बाहर इकट्ठे हुए आप कार्यकर्ता। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में आए मौलाना तौकीर रजा। कहा, अजहरी पर लगाया गया झूठा आरोप। कहा, देश में सूफिज्म पर बनाया जा रहा दबाव। एमपी के छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने खेला सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड। कमलनाथ ने राम नाम लिखे पत्रकों को पूजा अर्चना के बाद अयोध्या के लिए रवाना किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।